Welcome you all to Self Study. This is the next video in the series of Life Processes, presented by me, Arzu Bundir. तो इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिकली हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर और कैसे जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में फ्लो होता है उसे पढ़ेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी करें। तो जो हार्ट है उसे हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। हार्ट जो है वो एक पंप की तरह काम करता है। जैसे वाटर पंप होता है ना, वो पानी को अर्थ से के अंदर से ऊपर लेकर आता है, इसी तरीके से जो हार्ट है वो हमारे ब्लड को पंप करता रहता है पूरी बॉडी में। हमारा जो हार्ट है उसके कुछ जनरल फीचर्स हैं। पहला है कि वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, मतलब उसके 4 चैम्बर हैं और वो मस्कुलर है, उसमें कोई बोन नहीं है। सो द हार्ट इज 4 चैम्बर्ड एंड मस्कुलर इन स्ट्रक्चर। और ये 4 चैम्बर्ड हार्ट क्यों है, इसमें 4 चैम्बर क्यों बने हुए हैं अलग अलग? उसका रीजन ये है कि ये जो चैम्बर्स हैं ये प्रिवेंट करते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो है जो हमारे लंग से आता है, जहां से ऑक्सीजन लेके जो ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो है जो वापस से आता है ऑक्सीजनेट होने के लिए, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड होता है। तो ये दोनों ब्लड एक साथ मिक्स ना हो जाएं कहीं हार्ट में, इसलिए हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो ऑल्टर करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में बहुत अमाउंट में एनर्जी लगती है। तो इसीलिए जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिससे कि ये दोनों मिक्स ना हो। अगर ये दोनों मिक्सअप होंगे उससे क्या होगा, जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, एनर्जी का जनरेशन कम होगा। सो दैट इज द रीजन दैट वी हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये तो थे हार्ट के कुछ जनरल फीचर्स। अब हार्ट के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ अ हार्ट, जिसमें अगर हम ये दो चीजें देखें, दिस वन एंड दिस वन, ये क्या है? इन्हें हम कहते हैं वेना कावा। ये दोनों वेना कावा हैं। ये वाला सुपीरियर वेना कावा और ये वाला है पोस्टीरियर वेना कावा। इन दोनों जगहों से जितना भी ब्लू स्ट्रक्चर आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, वो सारा वो जगह है जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। तो इन दोनों जगहों से, दोनों वेना कावा में से क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है। लेकिन हार्ट में आता किस जगह पर है? हार्ट के हमने 4 चैम्बर्स बताए थे, उनमें से कौन से चैम्बर में आता है? तो उनमें से ये आता है इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में आता है। और राइट एट्रियम कहाँ है? यहाँ, ये है हमारा राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। ये जो नीचे वी शेप्ड स्ट्रक्चर है ये है राइट वेंट्रिकल। और जिससे कि जो ब्लड है वो वापस से एट्रियम में ना जाए, यहां पर वॉल्व प्रेजेंट होती हैं। वॉल्व का काम होता है किसमें? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होंगी। वो जब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो ओपन हो जाती हैं, और जब
ब्लड वेंट्रिकल में फिल हो जाता है तो वो क्लोज हो जाती है। कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि जब राइट एट्रियम से में ब्लड आता है, उस टाइम पे राइट एट्रियम जो है एक रिलैक्स्ड कंडीशन में रहता है। उसके बाद जब ब्लड उसके अंदर फिलअप हो जाता है और उसे आगे वेंट्रिकल में ब्लड को भेजना है, तो जब वो वेंट्रिकल में ब्लड को सप्लाई करेगा उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड में प्रेशर जनरेट होगा और उस प्रेशर की वजह से ब्लड नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा। वो जो वॉल्व होती है वो ओपन हो जाती है, और अगर वॉल्व ऐसे हैं तो जब ऊपर से ब्लड प्रेशर आता है तो वॉल्व कुछ इस तरीके से हो जाती है और ब्लड सारा एट्रियम में चला जाता है। जब एट्रियम में ऐसे ब्लड भरना शुरू होता है तो वो यहाँ से वापस प्रेशर लगाता है इन वॉल्व्स पे और ये वापस से ऐसे क्लोज हो जाती है। तो जिस टाइम पे राइट एट्रियम ब्लड रिसीव करेगा तब वो रिलैक्स्ड पोजीशन में रहेगा। जब वो वेंट्रिकल में ब्लड को भेज रहा होता है उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रहता है, और वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स्ड पोजीशन में रहता है क्योंकि वो ब्लड को रिसीव कर रहा है। जब वेंट्रिकल ब्लड को रिसीव कर लेता है तो जो बाइकस्पिड वाल्व इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है वो बंद हो जाती है और वेंट्रिकल फिर अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये जो यहां से जा रही है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड है उसको कहां भेजेगा? लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड है उसको लंग्स में भेज देता है। ये सारा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पूरा पाथवे। अब ब्लड पहुंच गया है लंग्स में, वो डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब उसके साथ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। वहां पर लंग्स में हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड देता है और ऑक्सीजन अपने अंदर ऐड कर लेता है। तो जैसे ही वो गैसियस एक्सचेंज वहां होता है ब्लड बन जाता है ऑक्सीजनेटेड। अब हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू वो हार्ट में आता है। और हार्ट में आएगा तो आएगा कहां? इन द लेफ्ट एट्रियम। ये हैं पल्मोनरी वेन्स हमारी, इनके थ्रू आया ये लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम है ये ऊपर वाला और लेफ्ट वेंट्रिकल है ये नीचे वाला। इन दोनों का भी जो सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है कि जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है थ्रू पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, उस टाइम पे लेफ्ट एट्रियम जो है वो रिलैक्स्ड पोजीशन में रहेगा। जब उसके अंदर ब्लड फिल अप हो जाएगा तो उसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है अपने आप को और ब्लड सारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं मिट्रल वॉल्व, और ये भी काम वही कर रही है, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगी। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फिल अप हो जाएगा उसके बाद ये मिट्रल वॉल्व क्लोज हो जाती है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को इसके थ्रू, दिस इज नोन एज आउटा, आउटा के थ्रू ब्लड को वो ये पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। तो इस तरीके से ब्लड जो है हमारे हार्ट में से 2 बार जो है वो जाता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, एक बार ऑक्सीजनेटेड। और क्योंकि हमारे हार्ट में से जो ब्लड है वो 2 बार फ्लो कर रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। एक और चीज वो जो यहाँ पे मेंशन करने वाली है वो ये है कि जो हमारे एट्रियम है वो भले ही लेफ्ट हो या राइट हो, इनकी जो वॉल्स होती हैं, इनकी जो मस्कुलर वॉल है, ये वेंट्रिकल की वॉल से
थोड़ी थिन होती हैं। रीजन ये होता है कि जो एट्रियम है, इन्हें जो ब्लड है उसको पंप करके देना है कहाँ तक, सिर्फ नीचे वेंट्रिकल को। लेकिन वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो बहुत थिक होती हैं, क्योंकि इन्हें ब्लड जो है हार्ट से थोड़ा दूर पंप करना होता है। जैसे कि जो हमारा राइट वाला वेंट्रिकल है, इसे लंग्स तक भेजना था, और जो हमारा लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है, इसे तो पूरी बॉडी में भेजना होता है। तो इसीलिए एट्रियम्स की जो वॉल है वो वेंट्रिकल की वॉल से थिन होती हैं। और एक चीज, जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल है वो राइट वेंट्रिकल की वॉल से थिक है, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसे और ज्यादा दूर तक जो ब्लड है उसे सप्लाई करना है। एक बार इन चीजों को हम क्विक रिवीजन में देखेंगे अपने नोट्स फॉर्म में। सो पैसेज ऑफ ब्लड इन द हार्ट। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंटर कर रहा है हार्ट में, कहां से, वेना कावा से। और वेना कावा दो थे, सुपीरियर एंड पोस्टीरियर। जो सुपीरियर वेना कावा था ऊपर की तरफ, वो अपर बॉडी से ब्लड को लेके आता है, जो पोस्टीरियर था वो लोअर बॉडी से ब्लड को लेकर आता है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये एंटर करता है कहां, राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से ये ब्लड जाता है इनटू द राइट वेंट्रिकल। कि यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल में ये एंटर करता है, और इसका जो एंट्रेंस है वो रेगुलेट होता है बाय ट्राइकस्पिड वाल्व्स। ट्राइकस्पिड वाल्व जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा उस टाइम पे ओपन होगी, और जब वेंट्रिकल में ब्लड फिल अप हो जाएगा तो क्लोज हो जाएगी। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पहुंचा, लंग्स में। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया गया और ऑक्सीजन वहां से ले लिया गया। उसके बाद जो ब्लड है वो कहां जाएगा, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्योंकि अब उसमें ऑक्सीजन आ गया। और वो जाता कहां है फिर, लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू, थ्रू द पल्मोनरी वेन। उसके बाद वो लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जो रेगुलेट होगा फ्लो वहां पे वो होगा बाय द मिट्रल वॉल्व्स। एक बार जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, फिर वो वहां से पंप होता है पूरी बॉडी में बाय द आउटा। ये पूरा पैसेज होता है ब्लड का, और कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होके हमारा हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है वो इसी तरीके से आता है। वॉल्व्स जो थी हमारी, जो प्रेजेंट थी, इनका काम जब भी जहां भी आएगा इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन में, वो एक ही है कि वो बैक फ्लो ब्लड का प्रिवेंट करती हैं, मतलब ब्लड वापस ना जाए। अब जो वॉल्व प्रेजेंट थी, मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, वो प्रेजेंट थी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। अगर वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, अगर बीच में कोई भी वॉल्व नहीं होती तो वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी या अओर्टा के थ्रू जाने की जगह वापस से एट्रियम में भर जाता। तो इसीलिए वॉल्व्स का काम क्या है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। एंड वॉल्स ऑफ एट्रियम आर थिनर देन दैट ऑफ वेंट्रिकल, क्योंकि एट्रियम को अपने आसपास ही ब्लड को जो है वो भेजना है, पर वेंट्रिकल्स को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें ब्लड को ज्यादा दूर तक सप्लाई करना है। 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड 2 चैम्बर्ड हार्ट। हमने इस वीडियो के शुरू में पढ़ा था कि हमारे 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनके 3 चैम्बर्ड या 2 चैम्बर्ड हार्ट हैं। जिनके 4 चैम्बर्ड हार्ट हैं, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जनरली उनके साथ केस क्या है कि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, इसीलिए वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का थोड़ा सा भी मिक्सअप जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, इसलिए उनका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म जिनकी लो एनर्जी रिक्वायरमेंट है,
उनके 2 चैम्बर्ड या 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। वो जो मिक्सिंग है उसको टॉलरेट कर सकते हैं। So this was all about the working of heart. कैसे जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ये सब उसके बारे में था। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि इस पूरी ट्रांसपोर्टेशन को बॉडी में करते हैं। अभी हमने सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन का काम देखा कि वो कैसे ब्लड को लेकर और उसको डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करवाती है। अब पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो किस तरीके से फ्लो करता है, ऑल आर ब्लड वेसल्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Subscribe the channel if you haven't till now. Like the video and share it amongst your pals.